क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष लिखा है? क्या आप भी कभी-कभी अकेले में बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेहनत में सबसे ज्यादा करता हूँ, ईमानदारी से अपना हर काम करता हूँ, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो सफलता या तो किसी और को मिल जाती है या फिर मुझे वो चीज इतनी देरी से मिलती है कि उसकी खुशी ही खत्म हो जाती है। क्या आपको भी दूसरों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कितनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है? वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको उसी मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मकर राशि वालों को सिर्फ इम्तिहान देने के लिए ही बनाया है। जिंदगी का हर कदम एक नई परीक्षा, हर दिन एक नई चुनौती। अगर आप मकर राशि के हैं और आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जिसे समझना हर मकर राशि वाले के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपकी किस्मत में ये संघर्ष क्यों लिखा है और कैसे ये संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त जागृति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जय त्रिकाल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूं। देखिए दोस्तों, कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता। हम मेहनत करते हैं, फिर भी काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं या करियर में वो तरक्की नहीं मिल पाती जिसके हम हकदार हैं। ऐसे समय में केवल राशि के आधार पर सब कुछ तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, मन बहुत उदास है या भविष्य को लेकर बहुत चिंता में है, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक बार अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण जरूर करवाएं। एक सही मार्गदर्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी परेशानी का सबसे सही और सरल उपाय आपको बता सकें, ताकि आपके जीवन में भी सुख और शांति आ सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि, जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव हैं। जब भी मकर राशि का नाम आता है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है मेहनत, और दूसरा शब्द है संघर्ष। आखिर क्यों मकर राशि वालों का जीवन संघर्ष से भरा होता है? इसका कड़वा सच ये है कि प्रकृति, या यूं कहें कि ईश्वर, हर किसी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगते हैं, उसी पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और शनिदेव कभी भी अपने बच्चों को कमजोर नहीं देख सकते। वो एक ऐसे कठोर गुरु यानी टीचर हैं जो अपने सबसे होनहार छात्र को सबसे मुश्किल सवाल हल करने के लिए देते हैं। आपको ये जो लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, वो दरअसल किस्मत खराब नहीं होना, बल्कि वो शनिदेव की ट्रेनिंग है। शनिदेव चाहते हैं कि आप जिंदगी की हर आंधी, हर तूफान का सामना करना सीखें। वो आपको सोने की तरह आग में तपाते हैं, ताकि जब आप चमके तो आपकी चमक दुनिया में सबसे अलग हो। मकर राशि वालों, आप पिछले काफी समय से एक बहुत बड़े मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजरे हैं। आपकी 7.5 का वो लंबा दौर जिसने आपको तोड़कर रख दिया था, जिसने आपको अपनों की असली पहचान कराई, जिसने आपको ये सिखाया कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, वो दौर अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो चुकी है। अब वो समय नहीं है जब आप केवल दुख सहें। वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि मकर राशि से तीसरे भाव में आती है। ज्योतिष में तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है और रिस्क लेने का होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि शनिदेव अब आपसे कह रहे हैं कि उठो, रोना बंद करो। तुम्हारे अंदर अब वो ताकत आ चुकी है जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। ये समय है साहस दिखाने का। ये समय है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे और डर रहे थे, तो अब वो डर निकाल दीजिए, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपको एक गजब की हिम्मत दे रहे हैं। जो लोग रिस्क लेने से डरते थे, अब वो बड़े बड़े फैसले लेंगे और उन फैसलों में उन्हें सफलता भी मिलेगी। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मकर राशि वालों की पूरी जिंदगी का सार छुपा है। एक बार की बात है, एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छे पत्थर की तलाश थी। चलते चलते उसे एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पत्थर दिखाई दिया।
उसने सोचा, ये पत्थर भगवान की मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल सही है। उसने पत्थर को उठाया, अपने थैले से हथौड़ा और छेनी निकाली और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। जैसे ही उसने पत्थर पर छेनी रखकर हथौड़ा मारा, उस पत्थर से एक आवाज आई, अरे भाई, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और वैसा ही पत्थर मिला। मूर्तिकार ने फिर से अपने औजार निकाले और उस पत्थर पर काम करना शुरू किया। इस बार पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की। उसने हथौड़े की हर चोट को सहा, छेनी के हर दर्द को बर्दाश्त किया। कई दिनों की लगातार मेहनत, कटाई और छटाई के बाद वो साधारण सा पत्थर एक बेहद खूबसूरत भगवान की मूर्ति में बदल गया। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने इतनी सुंदर मूर्ति देखी तो मूर्तिकार से कहा, हम अपने गांव के नए मंदिर के लिए ऐसी ही एक मूर्ति खोज रहे थे, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, हाँ बिल्कुल। गांव वाले मूर्ति को ले जाने लगे। तभी एक आदमी ने कहा, अरे रुको, हमें नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए होगा। मूर्तिकार को तुरंत उस पहले पत्थर की याद आ गई। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पीछे एक और पत्थर रखा है, तुम लोग उसे भी साथ ले जाओ। गांव वाले उस पहले पत्थर को भी ले आए। मंदिर में बड़ी धूमधाम से मूर्ति की स्थापना हुई। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। अब जो मूर्ति वाला पत्थर था, उसे फूलों की माला पहनाई जाती, उसे दूध से नहलाया जाता, उसकी आरती उतारी जाती। लेकिन जो पहला पत्थर था, उसे एक कोने में रख दिया गया। जो भी मंदिर आता, वो उस पहले पत्थर पर जोर से नारियल मारता। एक रात जब सब शांत था, तब पहले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, हर कोई आकर मेरे सिर पर नारियल फोड़ जाता है, मुझे रोज दर्द सहना पड़ता है। मूर्ति वाले पत्थर ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, दोस्त, याद करो वो दिन जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था। अगर तुमने उस दिन हथौड़े और छेनी का थोड़ा सा दर्द सह लिया होता, उस थोड़े से संघर्ष से हार नहीं मानी होती, तो आज मेरी जगह तुम वहां बैठे होते और लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते। तुमने उस दिन के थोड़े से संघर्ष से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का आराम खो दिया, और मैंने उस दिन का भयंकर दर्द सहा, इसलिए आज मेरी पूरी जिंदगी संवर गई। दोस्तों, ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है, ये मकर राशि वालों की कहानी है। आप वो मूर्ति वाले पत्थर हैं, भगवान आपको तराश रहा है। जिंदगी की मुश्किलें, आपके काम में आने वाली रुकावटें, लोगों के ताने, अपनों से मिलने वाला धोखा, ये सब वो हथौड़े और छेनी की चोट हैं। ये चोटें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए लग रही हैं। अगर आप इस संघर्ष से घबरा गए, हार मानकर बैठ गए, तो दुनिया आपको उस पहले पत्थर की तरह इस्तेमाल करेगी। लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको दर्द देकर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस संघर्ष को सह लिया, अपनी मेहनत जारी रखी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनकी सफलता रातों रात नहीं मिलती। वो ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग नहीं होते, लेकिन जब वो सफल होते हैं तो उनका मुकाम इतना ऊंचा होता है कि वहां तक पहुंचना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। आप जो मकर राशि वाले हैं ना, आप बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं। आप हर चीज को गहराई से सोचते हैं। आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, और यही वजह है कि आपके दोस्त बहुत कम होते हैं। लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं, आप उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा कर रखते हैं। आप बाहर से कितने भी कठोर क्यों न दिखे, लेकिन अंदर से आपका दिल बहुत नर्म होता है। आप जल्दी किसी के सामने रोते नहीं हैं, अपना दर्द किसी को बताते नहीं हैं। आप अकेले में रो लेंगे, लेकिन दुनिया के सामने एक मुस्कान लेकर ही जाएंगे। यही आपकी ताकत है, और यही कभी कभी आपकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि सारा बोझ आप अकेले ढोते रहते हैं। मकर राशि वालों को अपने काम से बहुत प्यार होता है। कई बार आप अपने काम के चक्कर में अपनी सेहत, अपनी नींद और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। आपको लगता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाना सीखना होगा। तो अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि क्या आपकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? इसका जवाब है नहीं। आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ी, स्थायी और ऐतिहासिक सफलता लिखी है, जिसका रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है। बिना संघर्ष के आपको जो कुछ भी मिलेगा, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इमारत जितनी ऊंची बनानी होती है, उसकी नींव भी उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। मकर राशि वालों के जीवन का पहला हिस्सा लगभग 32 से 35 वर्ष की आयु तक अक्सर नींव खोदने में चला जाता है। लोगों को लगता है कि ये इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा,
लेकिन जब आपकी इमारत बननी शुरू होती है तो वो आसमान चूमती है। अब चूंकि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है और शनि आपके पराक्रम भाव तीसरे भाव में है, इसलिए ये समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो पैसे रुके हुए थे वो वापस आने के रास्ते खुलेंगे। करियर में जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ेगी। बस आपको 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी है। ईमानदारी, कभी भी किसी के साथ धोखा मत करना। शनिदेव को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। धैर्य, जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लेना। मकर राशि वालों का सबसे बड़ा हथियार है उनका धैर्य। और मेहनत, जो आप हमेशा से करते आए हैं। अब डरना नहीं है, रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपके मन के कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन आया होगा। अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं, अपना हथियार बनाइए। अगर आप मकर राशि के हैं और आपको भी लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। अपनी बात, अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी इस चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और याद रखिएगा, अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। भगवान शिव और शनिदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय त्रिकाल।